हे, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना लॉन्ग रन में वेल्थ बिल्ड करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है। नाउ एसआईपी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट को बिना टाइम किए, तो आप अल्टीमेटली डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो उस केस में आप ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज कर पाते हैं, और वहीं जब मार्केट हाई होता है तो आप सेम अमाउंट में लेसर यूनिट्स परचेज करते हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आप इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट कर देते हैं, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का कम इंपैक्ट हो जाता है। हाउएवर, काफी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट करेक्शन स्टीप होता है और वो कुछ वक्त के लिए वैसा ही एक्सपेक्टेड टू स्टे होता है। ऐसे वक्त में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी इक्विटी फंड्स में एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम में, देन प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें। तो आइए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक ही बार में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड जो अमाउंट है वो आपके डिजायर्ड टाइम पीरियड तक उसमें ही इन्वेस्टेड रहता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सिंगल लार्ज अमाउंट के वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लॉक कर रहे होते हैं। ये एसआईपी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ओवर टाइम अक्रॉस स्टॉक मार्केट लेवल्स स्प्रेड कर रहे होते हो। हाउएवर, अगर आप इक्विटी फंड्स में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट लेवल्स के बेसिस पर, यानी कि सेंसेक्स एंड निफ्टी लेवल्स पर, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एनएवी के बेसिस पर, तब आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को टाइम करने का ट्राई कर रहे हैं। सच बताऊं तो स्टॉक मार्केट को टाइम करना नियरली इम्पॉसिबल है। इक्विटी फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क टॉलरेंस अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये जानना बेहतर रहेगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास आखिरकार कितना टाइम है। यानी कि बेसिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि आप इक्विटी फंड्स में कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, सपोज करते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का साइज 25 लाख रुपए है। अब आप अपने पोर्टफोलियो के किसी इक्विटी फंड्स में 5 लाख रुपए का लमसम करने का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये 5 लाख रुपए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के प्रपोर्शन में अराउंड 5/25 यानी कि 20% का आता है। नाउ ये 20% काफी ज्यादा है, यानी कि सिग्निफिकेंटली इनफ है आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो मोरओवर 10% से ऊपर कुछ भी आपके ओवरऑल रिटर्न्स ऑफ इक्विटी फंड पोर्टफोलियो पर मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो में इतना लार्ज लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपको अपनी कंपनी से 1 लाख रुपए का बोनस मिला है। ये 1 लाख रुपए आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का जस्ट 4% हुआ। कैसे? 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 25 लाख रुपीस, राइट? तो क्या ये 4% आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो को पुल डाउन कर देगा? वेल, इट्स अनलाइकली, मतलब ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मार्केट टाइमिंग रॉन्ग हो जाए इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक मार्केट फॉल का इंपैक्ट मिनिमल रहेगा। मोरओवर, लॉन्ग रन में इक्विटी फंड्स आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि रिटर्न ऑन रिटर्न्स का बेनिफिट देते हैं। तो अगर आप लॉन्ग रन में अपने इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करते हैं तो आपको वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड है डेट फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना। सो ये जो एसआईपी अप्रोच है ना, ये बेस्ट वर्क करती है वॉलेटाइल एसेट क्लासेस के केस में, यानी कि इक्विटी के साथ। स्टॉक मार्केट में शार्प राइज और फॉल की वजह से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिल जाता है अगर आप इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो टिपिकली जो डेट फंड्स होते हैं वो इक्विटी फंड्स की तरह वॉलेटाइल नहीं होते। मोरओवर, ज्यादातर डेट फंड्स के एनएवीज स्टेडीली अपवर्ड मूव करते हैं
एक्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स जो कि रिलेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन हाँ इक्विटीज से काफी कम वॉलेटाइल होते हैं। इस वजह से डेट इन्वेस्टमेंट्स में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेंसिबल लगता है rather than इन्वेस्टिंग सेम कॉर्पस SIP के थ्रू एक स्टैगर्ड मैनर में। हम डेट फंड्स को उनके वोलेटिलिटी के टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डेट फंड्स जैसे कि लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स की लोअर वोलेटिलिटी होती है। यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ लॉस या फिर रिस्क बहुत ही कम होता है। हाउएवर कुछ डेट फंड्स जैसे कि गिल्ड फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि इकोनॉमी में हो रही इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से वल्नरेबल होते हैं। हाउएवर इवन ये डेट फंड्स भी लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन डेट फंड्स के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उस डेट फंड के टाइम फ्रेम पे स्टिक रहें। इन केस ऑफ गिल्ड फंड्स जो कि मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपको एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। ठीक है, तो आप इवन डेट फंड्स में लाइक गिल्ड फंड्स में, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इजीली लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए स्टिक रहें, क्योंकि रिस्क ओवर टाइम कम हो जाता है। इन केस ऑफ सेफर डेट फंड्स जैसे कि लिक्विड फंड्स, यहाँ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लमसम यहाँ पे काफी अच्छा अप्रोच हो सकता है क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स में मिनिमम वोलेटिलिटी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन कब होता है। वैसे सपोज करते हैं कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट से काफी वेल वर्स्ड हैं और आपको काफी साउंड नॉलेज है स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है इस बारे में। तो इवन दो आपके पास करेंटली कुछ इक्विटी फंड स्कीम में SIP रन हो रही है, आप फिर भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप उन्हीं इक्विटी फंड स्कीम्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें करेंटली आपका SIP रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त उसके स्टार्ट में जब स्टॉक मार्केट्स करेक्ट हुई थी, तो हो सकता है आपने इक्विटी फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाली अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर ली हो। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक रेडी लमसम अमाउंट है वन शॉट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट करना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आप इस मनी को डिवाइड कर सकते हैं 3 to 4 ट्रांचेस में, यानी कि लमसम अमाउंट को स्प्लिट कर सकते हैं और उसे स्लोली इन्वेस्ट करिए ओवर फ्यू मंथ्स। याद रखें कि आप इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें जिससे कि हायर रिटर्न अर्न करने के आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो सके। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो जब आप अपने फंड्स को स्विच करने का सोच रहे होते हैं क्योंकि आपकी इक्विटी फंड स्कीम पुअर परफॉर्म कर रही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि आपको SIP करनी चाहिए या फिर लमसम स्विच करना चाहिए। तो क्योंकि ये न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें आपका न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको नहीं लगता कि आपको पुअर मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर कर देना चाहिए और SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर दोनों ही म्यूचुअल फंड्स सेम असेट क्लास के हैं, यानी कि इक्विटी टू इक्विटी या डेट टू डेट, तब आप एक लमसम स्विच कर सकते हैं। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि फंड इक्विटी है, डेट है या फिर हाइब्रिड है। सपोज करते हैं कि आपने इक्विटी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने एक काफी अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया है 5 साल के बाद। अब आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे इक्विटी फंड में बाय स्विचिंग। तो ऐसे केसेस में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इक्विटी फंड्स में अपने एक्यूमुलेटेड मनी को मूव करने में एज लमसम। SIP का आइडिया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज कर सके जब आप इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हो तब। अब क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विटीज में हैं, क्योंकि आपने इनिशियल एक्सपोजर SIP के थ्रू लिया था, राइट, आप अपने मनी को मूव कर सकते हैं, यानी कि स्विच कर सकते हैं एक इक्विटी फंड से दूसरे में एज अ लमसम। तो गाइस ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.